जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता दी की आराधना करिए, अनुष्ठान करिए, जितना हो सके उतना पाठ करिए। पहली बार ऐसा समय आया है कि जाहिर जनता के लिए हम इकट्ठे नहीं हो सकते और सब इकट्ठा होके हर साल की तरह श्रीमद् भागवत कथा, हाँ, देवी भागवत कथा, ये सब जो हम इकट्ठा होके कर रहे थे हर साल, ये साल नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज़ दूसरी भी अच्छी भी है कि हम घर रह के जितना हो सके उतना माँ का अनुष्ठान करें, जितना हो सके उतना जप करें, तप करें और पूरे 9 दिन तक माँ की आराधना करें। एक सच्चा समय मिला है हमें एक विचार आया, कई दिनों से हमें फ़ोन आ रहे थे, आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि अभी हम आप सभी को मिल नहीं पा रहे। तो सोचा कि ये वीडियो के माध्यम से हम मिले। आप सब दूर दूर बसे हुए हैं, हम गुजरात के अंदर है, आप सब बाहर है, तो ये हम वीडियो के माध्यम से अभी मिल रहे हैं। और एक सोच भी आई अंदर से कि जो हमारा विचार है, जो हमारी सोच है, वो आप लोगों तक कैसे पहुंचाए। तो सभी तो हम जा नहीं सकते, तो सोचा कि वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचे, आपके हृदय तक पहुँचे और हमारी जो बात है वो हम रख सकें। इसीलिए जो YouTube चैनल है उसमें आपको जब जब हमें टाइम मिल जाएगा तब तब हम वीडियो डालते रहेंगे और आप सबसे मिलते रहेंगे। हमारा जो विषय है वो थोड़ा अलग है। अलग इसलिए कि हम शास्त्र के माध्यम से, वेद के माध्यम से, हम पुराण के माध्यम से और अभी जो कलयुग में चल रहा है हमारे जीवन में, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, हमारे सामने, हमारी नज़र के सामने जो भी कुछ घटित हो रहा है वो सब कुछ हम वीडियो के माध्यम से चर्चा करें। तो शास्त्र के साथ साथ एक अभी की समझ भी होनी चाहिए हमें कि कैसे जीना चाहिए। हम शास्त्र पढ़ते भी हैं, शास्त्र सुनते भी हैं, कथाएं सुनते हैं, लेकिन बस तब तक सीमित हो जाता है जब तक हम सुनते हैं, बाद में भूल जाते हैं। या तो जीवन में उतरता नहीं, या तो समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें एक विचार आया कि जब जब समय मिल जाएगा तब हम ये YouTube पे वीडियो डालते रहेंगे। यही विषय पे हमारा विषय रहेगा, शास्त्र के साथ हम जो कलयुग है, अभी की जो सब बातें चल रही है वो सब डालते रहेंगे साथ में। और बहुत दुखी मन से कहना पड़ता है कि अभी जो कोविड-19 जो है, यानी कि जो कोरोना वायरस हमारे देश में आया है, अभी तो सभी दुनिया में है, सभी दुनिया में सभी जीव अभी तकलीफ में हैं। तो भगवान से और माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे कि ये नवरात्रि दरमियान जो भी हमारा अनुष्ठान हो, ये सभी पुण्य उन जीवों को मिले जो अभी तकलीफ में हैं, और हम सब मिलके यही प्रयास करें कि किसी को कोई तकलीफ़ ना पड़े। अभी कलयुग के अंदर हम कहीं कहीं देखते हैं ना, तो थोड़ा सा दुख भी होता है और विचार भी आता है कि इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, लेकिन कहीं नहीं पहुँचा।
धरती से चंद्र तक पहुंच गया, लेकिन एक इंसान से दूसरे इंसान के हृदय तक नहीं पहुंचा, घर से मंदिर तक नहीं पहुंचा। तो यही सोच के साथ हमने विचार किया है कि हम वीडियो के माध्यम से आपसे मिलते रहेंगे और हमारे जो भी विचार है, जो हमारे शास्त्र के अनुसार, श्रीमद् भागवत के अनुसार, 18 पुराण के हिसाब से, हमारे वेद के हिसाब से, वो हम वीडियो के माध्यम से आपसे कहते रहेंगे। तो ये बात सोचने वाली है कि हम ऐसे इंसान कैसे हो गए, हम सब ऐसे क्यों हो गए और कैसे हो गए कि जब किसी को तकलीफ पड़ती है, किसी का दुख देख के हमें भी दुख नहीं होता, हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होता, हमारे हृदय में कुछ तकलीफ नहीं होती। इंसान ऐसा तो नहीं था। और हम भी बोलते हैं ना कि भगवान ने इंसान ऐसा तो नहीं बनाया था कभी, शायद हम लोग यहाँ आके ऐसे बन गए। तो हमें यही सोच बदलनी है। हमारा एक ही विचार है, हम शास्त्र की बात तो करेंगे, लेकिन अभी की भी बात करेंगे, अभी जो सब चल रहा है ना दुनिया में, वो भी बात करेंगे। और वो बात करने का हमारा उद्देश्य वो ही है कि कम से कम लोगों तक पहुंच सके और ये वीडियो पहुंचे और उसमें भी परिवर्तन आए, हृदय परिवर्तन आए, तो ये वीडियो बनाने का जो हमारा उद्देश्य है वो सही रहेगा। तो हम ये सब बातें ध्यान में रख के हम बात करेंगे। और मैंने पहले ही बताया कि YouTube जो चैनल है, हम सब वीडियो उसी में ही डालेंगे, तो आपको देखना है तो आप YouTube वीडियो देख सकते हैं। हमारे जो ग्रंथ है, रामायण है, भागवत जी है, उन सभी में जो रिश्ते बताए, कैसे एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ रहना चाहिए, एक भाई को भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, एक भाई को बहन के साथ कैसे रहना चाहिए, माँ बाप के साथ कैसे रहना चाहिए, परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, ये जो सब समझ है ना, ये सब समझ आज हम जो देखते हैं धरती पर, आज देखते हैं हम हमारे देश में, हमारा देश संस्कृतियों का देश है। हमारे जो ऋषि मुनियों सब ग्रंथ लिख के, सब ग्रंथ की जो रचना की है वो हमारे लिए है कि जब कलयुग आएगा तब ये सभी ग्रंथ की जरूरत पड़ेगी। ज्योतिष ग्रंथ है, भागवत जी है, रामायण जी है, हमारे 4 वेद है, सभी ग्रंथ की 64 ग्रंथ है हमारे, जो हमारे हिंदू धर्म रिलेटेड है और हमारे सरकार मान्य भी है। जो ये सब ग्रंथ है ना, एक ग्रंथ में कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ सीखना है और हमारे जीवन में कुछ ना कुछ आना चाहिए। लेकिन ये सभी ग्रंथ हम एक साथ पढ़ नहीं सकते, इसलिए न तो हम पढ़ते हैं, न तो हम हमारे बच्चे को पढ़ाते हैं। अभी चलता है तो ये वीडियो वाला चलता है कि किसी का वीडियो देख लिया, किसी की कथा देख ली और जितना हो सके उतना ज्ञान वहीं से हमने ले लिया। तो यही सोच के हमने ये वीडियो बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ग्रंथ है उसका ज्ञान हम दे सके, कोशिश करेंगे कि दे सके। और ये जो समाज है, ज़्यादातर हमें बात उसकी ही करनी है। हाल ही में हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, तो दुख होता है कि कैसे कैसे न्यूज़ आते हैं कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो होती है उसके साथ कैसा कैसा बर्ताव करते हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके साथ कैसे बर्ताव करते हैं लोग, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं लोग।
एक भाई धनवान है और एक भाई गरीब है, तो आज एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसको तकलीफ़ है। लेकिन आज ऐसा नहीं होता, क्योंकि कलयुग है। अपना देखो, रामायण के अंदर हम देखते हैं ना, श्री राम जी जब वनगमन करते हैं, जब वन जाते हैं, तब भरत जी को बोला जाता है कि आप गादी पे बैठ जाओ। सभी ने बोला था ना कि आप गादी पे विराजमान हो जाओ, आप राजा हो। लेकिन भरत जी नहीं बैठे। मेरा बड़ा भाई आज वन में है और मैं गादी पे बैठ जाऊं? मेरे प्रभु श्री राम वन के अंदर है और वो ऐसे ही खाते हैं, ऐसे ही पीते हैं, और मैं ऐसे 56 भोग ग्रहण करूं? तो ये सोच लेके भरत जी खुद जंगल चले गए, खुद मिलने चले गए। भरत जी नहीं बैठे गादी पर, भगवान श्री राम की चरण पादुका रख दी, लेकिन खुद कभी नहीं बैठे और कभी किसी को नहीं बोला कि मैं राजा हूँ। सभी को ऐसा ही बोलते थे कि श्री राम ही राजा है और वो ही रहेंगे। तो ये जो सोच है, ये जो विचार है, भाई के प्रति जो आदर था, सम्मान था, वो हमें लाना है। हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। हम दूसरी एक बात और बता दें कि हम सभी के विचार नहीं बदल सकते, न तो बदल पाएंगे, लेकिन ये एक छोटी सी कोशिश है कि किसी को काम आ सके, किसी के विचार को थोड़ा सा भी बदल सके। ऐसा भी हो गया तो हमारा सार्थक हो जाएगा ये वीडियो बनाना। तो हम सबके विचार तो चेंज नहीं कर सकेंगे, नहीं बदल सकेंगे, लेकिन हमारा जो ये समय है उसका सदुपयोग करते हुए सोचा कि शास्त्र के साथ समझ भी होनी चाहिए। तो ये विषय लेके, दया से लेके दान तक, और हमें ज़्यादा वो नहीं करना है कि ज़्यादा ज्ञान की बात भी नहीं मैं करूँगा, क्योंकि मुझे एक इंसान को इंसान ही बनाने तक का सीमित रखना है। हमें ज़्यादा कुछ वो नहीं चाहिए। लेकिन आज जो मनुष्य है, इंसान है, वो सिर्फ इंसान ही बना रहे, दूसरा कुछ न बन जाए, ऐसा ही प्रयास करते हुए हमारी सोच ये ही है कि जीवन के अंदर, भागवत के अंदर पहला ही श्लोक है ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्य, चित्त और आनंद ये व्यक्ति में होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, उसके परिवार के अंदर वो हमेशा आनंद में रहे, सुख में रहे, शांति में रहे, हमेशा उसके परिवार के अंदर मुस्कुराहट रहे। और ये सब चीज़ तब रहेगी जब उसके मन के हिसाब से सब कुछ चलेगा। हम निराश जल्दी हो जाते हैं, इंसान है ना। जब हमारा कोई काम भी बिगड़ जाए तो हम जल्दी से निराश हो जाते हैं, और वही निराशा के अंदर हमारे घर में ले आते हैं और हमारा पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है एक चीज़ पकड़कर। तो हम हमारे वीडियो के माध्यम से सभी को मिलेंगे, सभी के साथ प्यार बांटेंगे। भगवान कृष्ण की, माता रानी की, भगवान शिव की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। अनुष्ठान करिएगा, जप करिएगा, और घर में सुरक्षित रहिए, परिवार का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। और कोई भी ऐसी बात है तो आप हमें बता सकते हैं। हम वीडियो के नीचे ये हमारा नंबर होगा, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज करके आप बता सकते हैं आपके जो विचार है। और एक बात, हम इंसान
इंसान से ज़्यादा किसी वस्तु का महत्व ज़्यादा रखते हैं। तो हमारी एक ही गुजारिश है कि पहले व्यक्ति होना चाहिए, पहले इंसान होना चाहिए, बाद में कोई भी वस्तु होनी चाहिए। तो हो सके उतना घर पे रहिए, परिवार का ख्याल रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, वडीलों का ध्यान रखिए। और नवरात्रि पर्व भी चल रहा है तो अनुष्ठान करिए, पूजा जप करिए, यज्ञ करिए। और फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, हर हर महादेव।